हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अब्राहम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर लेकर आया हूं आज आप लोगों के पास दोबारा से CPR यानी कि करंट पल्स रेडियो। ये सारी की सारी न्यूज़ हम लोग आप लोगों के पास लेकर आते हैं PBC हिंदी के माध्यम से। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। फली नरीमन भारत के न केवल मशहूर और प्रतिष्ठित वकील थे बल्कि अपने आप में एक पूरी संस्था थे। उन्हें लिविंग लेजेंड के तौर पर देखा जाता था। अदालत में जब वो दमदार तरीके से अपनी दलीलें पेश किया करते थे तो न्यायाधीश भी ध्यानपूर्वक उनको सुनते थे। ज्ञान और दृष्टिकोण के चलते लोग उन्हें प्रशंसा और सम्मान से देखते थे। उन्हें हमेशा उस कानूनविद के तौर पर देखा जाएगा जिन्होंने भारतीय संविधान और कानून के विकास में मदद की। अंतर्राष्ट्रीय कानून मसलों पर भी उनकी शानदार पकड़ थी। फली नरीमन को कानून के क्षेत्र और सार्वजनिक जीवन में अप्रतिम योगदान के चलते 1991 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। रंगून से हिंदुस्तान अपनी कद्दावर शख्सियत के बावजूद वो बेहद विनम्र इंसान थे। वो हर नज़रिए की बात सुनने को उत्सुक रहते थे। फली हमेशा अधिक मेहनत करने को तैयार रहते थे। उनके माता पिता सैम और बानो रंगून से भागकर भारत आए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1941 में जब जापान ने रंगून पर बम बरसाने शुरू किए थे तब सैम और बानो ने रंगून से निकलने का फैसला किया था। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा रहा होगा कि फली एक दिन भारत के सबसे बेहतरीन कानूनविद बनेंगे। जब सैम और बानो ने भारत में शरण ली तब फली की उम्र थी 12 साल। फली नरीमन के प्रशंसक कहते हैं कि दूसरे फली का मिलना नामुमकिन है तो वो गलत नहीं कह रहे होते हैं। आपातकाल के विरोध में इस्तीफा। उन्होंने हमेशा अपनी सोच के मुताबिक बात कही, खुद के विचारों को संपादित नहीं किया। उन्हें जो सही लगा हमेशा उन्होंने वैसा ही किया। फली मई 1972 में भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाए गए थे और इस पद पर वे जून 1975 तक रहे। 26 जून 1975 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लागू किया तो उन्होंने इसके विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि वे ऐसा साहस दिखाने वाले इकलौते सरकारी अधिकारी थे। वैसे सैम चाहते थे कि उनका बेटा भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास करके नौकरशाह बने, लेकिन फली ऐसा नहीं कर पाए और उन्होंने कानून के क्षेत्र में करियर बनाने का विकल्प चुना। उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री ली, बम्बई हाई कोर्ट से वकालत। इस परीक्षा में उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। उन्हें तब किनलोक फोर्ब्स गोल्ड मेडल और प्राइज फॉर रोमन कानून और न्यायशास्त्र के लिए सम्मानित किया गया था। फली ने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद से ही बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी थी। उन्होंने सबसे पहले पायनी एंड कंपनी के लिए बतौर ट्रेनी काम शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने हाई प्रोफाइल कांगा चैम्बर को ज्वाइन किया था। इस चैम्बर के साथ सर जमशेद जी कांगा, हरिलाल कानिया, नानी पालकीवाला, HM सीरवाई और सोली सोराब जी जैसे प्रतिष्ठित वकील जुड़े हुए थे। फली को इन दिग्गजों के साथ काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने तेज़ी से सीखा भी। अपनी आत्मकथा बिफोर मेमोरी फेड्स में फली ने लिखा है कि सर जमशेद जी कांगा ने उन्हें वकालत की पेचीदगियों के बारे में समझाया था। इनमें एक बारीक बात थी, जटिल चीज़ों को हमेशा सरल बनाकर पेश करने की सलाह। नानी पालकीवाला की जगह शुरुआती सालों में फली शीर्ष वकीलों के सहायक की भूमिका निभाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि नानी पालकीवाला को अदालत में पेश होना था, लेकिन उस वक्त वे कहीं और भी व्यस्त रहने वाले थे। ऐसे में उन्होंने फली को अपनी जगह अदालत भेज दिया और कहा कि सुनवाई से पहले वे अदालत पहुंच जाएंगे। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस छागला और जस्टिस गजेंद्र गाडकर की बेंच के सामने मामले की सुनवाई पहले शुरू हो गई और तब तक नानी पालकीवाला अदालत नहीं पहुंच पाए। फली ने अदालत को बताया कि पालकीवाला पहुंचने वाले होंगे, लेकिन न्यायाधीशों ने उनसे पूछ लिया क्या वे मामले के बारे में कुछ जानते हैं। फली ने जोरदार तरीके से मामले में दलील रखी। जज बनने का ऑफर। जस्टिस छागला जब अपना फैसला सुना रहे थे तभी पालकीवाला पहुंच गए और उन्होंने अदालत में फैसले से पहले अपनी दलील रखने की अनुमति मांगी। जस्टिस छागला ने कहा कि फली ने मामले को इतने अच्छे तरीके से सामने रखा है कि उन्हें नहीं लगता कि पालकीवाला उसमें कुछ और जोड़ पाएंगे। फली नरीमन को तब वकालत में आए 1 ही साल हुए थे, लेकिन इस वाक्य से उनकी तीक्ष्ण मेधा का अंदाज़ा होता है। महज 38 साल की उम्र में उन्हें जज बनने का ऑफर मिल गया था, लेकिन अपने बढ़ते बच्चों और परिवार की आर्थिक ज़रूरतों को देखते हुए वे इस ऑफर को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। उनकी बेटी अनाहिता ने उनसे गुजारिश की थी कि वे इसे स्वीकार कर लें, लेकिन उन्होंने इसे नहीं स्वीकारा। सालों बाद उनकी बेटी ने जज के तौर पर फली का एक कार्टून बनाया ताकि उनको याद दिलाया जाए कि अगर उन्होंने ऑफर स्वीकार कर लिया होता तो वो इस तरह कुछ नजर आते। कॉलोजियम सिस्टम। अपनी आत्मकथा में उन्होंने शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशव नंदन भारती और मिनर्वा मिल्स जैसे ऐतिहासिक मामलों का विवरण दिया।
कि किस तरह से न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों की रक्षा की। मूल अधिकार जो संविधान का मूल तत्व है, जिन्हें कभी संशोधित नहीं किया जा सकता। अपनी आत्मकथा में फली ने जस्टिस HR खन्ना के योगदान पर भी रोशनी डाली है। जस्टिस खन्ना ने 1977 में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद से इस्तीफा दे दिया था, जब सबसे सीनियर होने के बावजूद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाकर इंदिरा गांधी की सरकार ने जस्टिस HM बेग को चीफ जस्टिस बनाया था। फली नरीमन का विश्वास परंपरागत न्यायपालिका में था, जिसमें कॉलोजियम सिस्टम के तहत न्यायाधीशों की नियुक्त करने की परंपरा है। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का केस, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों ने न्यायाधीशों को सुनवाई के लिए मामले सौंपे जाने और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के कार्यकाल में न्यायपालिका के कामकाज को लेकर अपनी चिंताओं को जाहिर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, तब फली नरीमन काफ़ी व्यथित हुए थे। उन्होंने तब कहा था कि अगर ये चिंताएं वास्तविक भी हैं तो भी इसे सुप्रीम कोर्ट की सीमा में ही रहना चाहिए था। भोपाल गैस कांड की त्रासदी के बाद जब वे यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के मुख्य वकील के तौर पर सामने आए, तब एक विदेशी प्रकाशन ने उन्हें फॉलन एंजल, गिरा हुआ देवदूत लिखा था। तब उन्होंने प्रकाशन को एक पत्र लिखकर कहा था कि वो खुद मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये सही नहीं होता कि वो उन लोगों की बात नहीं सुनते जिन्होंने कथित तौर पर मानवाधिकार का उल्लंघन किया है। क्लाइंट के बारे में पूर्ण धारणा बनाने के लिए वकीलों पर बहुत सारा बोझ भी था, लेकिन हर किसी को अपनी पसंद के वकील के जरिए अपने बचाव का संवैधानिक अधिकार हासिल है। धर्मनिरपेक्ष भारत, फली ने इस मामले में अदालत के बाहर पीड़ित और कंपनी के बीच समझौता कराया, जिसके तहत कंपनी ने पीड़ित को $470 मिलियन राहत की पेशकश की। गुजरात की केशुभाई पटेल सरकार ने नर्मदा बांध से विस्थापित हुए आदिवासियों की ओर से दर्ज कराए गए मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील बनाने के लिए संपर्क किया तो फली तैयार हो गए थे, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि राज्य में ईसाइयों पर चुन चुन कर हमले किए जा रहे हैं, बाइबल और चर्च को जलाया जा रहा है, तो उन्होंने इस मामले की पैरवी से इनकार करते हुए कहा कि वे इस राज्य के लिए किसी भी मामले में वकील नहीं बनेंगे। दरअसल आज़ादी के बाद भारत ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनना स्वीकार किया था। ये बात फली को बहुत पसंद थी और भारत को वो हमेशा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर ही देखना चाहते थे। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि धर्मनिरपेक्ष भारत में ही वे मरेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फली नरीमन ने सबसे पहले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि इसके प्रावधानों को चलते न्यायपालिका की स्वतंत्रता को झटका लगेगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में वे हमेशा सबसे आगे नजर आए। उन्होंने हमेशा स्पष्टता से कहा था कि कार्यपालिका को जजों की नियुक्ति में दखल देने या फैसले करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें जब लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, तब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा था, नरीमन वास्तव में दुनिया भर के कानूनविदों के लिए अनुकरणीय हैं। वे भारत के सबसे प्रतिष्ठित संवैधानिक वकीलों में से एक हैं। उन्होंने कभी गोलमाल बातें नहीं कहीं। अगस्त 2018 में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा था कि सांसद आम लोगों की उम्मीदों और उनकी समस्याओं और उनकी पीड़ाओं का ध्यान नहीं रखते, लेकिन उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि वे 1 अरब लोगों के प्रतिनिधि हैं जिनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। फली का प्राइवेट बिल, उन्होंने संसदीय कार्रवाई के लगातार बाधित रहने पर भी यह सुझाया था कि स्पीकर को अपनी चेयर पर बैठे रहना चाहिए और सदन के स्थगन की घोषणा नहीं करनी चाहिए। उनके मुताबिक अगर स्पीकर अपनी जगह पर बैठे रहेंगे तो सत्र जारी रहेगा और सांसदों को आखिरकार उन्हें सुनना पड़ेगा और कार्यवाही बाधित नहीं होगी। उन्होंने नवनिर्वाचित सांसदों से यह भी कहा कि उन्हें संसदीय कार्यवाही में शामिल होना चाहिए, क्योंकि इस काम के लिए उन्हें भुगतान मिलता है। जब वे राज्यसभा के नामांकित सदस्य बने तो उन्होंने प्राइवेट बिल पेश करने की कोशिश की थी, जिसका काम नहीं तो वेतन नहीं का प्रस्ताव था, लेकिन उनके इस बिल पर कभी चर्चा नहीं हो सकी और हर बार ये लैप्स होता रहा। उन्होंने इस बात की ओर भी संकेत दिलाया था कि सांसदों को माननीय कहा जाता है, ऐसे में उन्हें संसद के सदस्य के तौर पर मिलने वाले सम्मान और सुविधाओं के मुताबिक काम करना चाहिए। फली नरीमन की सलाह, आजकल जिस तरह की गंदगी राजनीति के क्षेत्र में आ गई है, उसे देखते हुए फली नरीमन की सलाह समझदारी से भरी थी। फली कई पुस्तकों के लेखक भी रहे। उनकी लिखी कुछ किताबों में हैं इंडियाज लीगल सिस्टम, कैन इट बी सेव्ड, गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और द स्टेट ऑफ द नेशन इन कंटेस्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। करीब 6.5 दशकों तक वकालत करने और इतिहास को अपने सामने बनते हुए देखने के बाद आखिरी दौर में वे चिंता से भरे थे। एक टेलीविज़न इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत में जो कुछ हो रहा है उससे वो चिंतित हैं और उन्हें लगता है कि भारत के वास्तविक मायनों वाले नेता की कमी बुरी तरह खल रही है। वे केवल भारत की सरकार को लेकर चिंतित नहीं थे। उन्होंने ये भी बताया कि पूरी दुनिया किस तरह लीडरशिप के संकट के दौर से गुजर रही है और इससे मानवता के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। आने वाले कई दशकों तक फली नरीमन कानून के छात्रों और वकालत करने वालों के लिए रोल मॉडल बने रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कानून और शासन व्यवस्था के सिद्धांतों को जिस तरह से स्थापित किया वैसा अब तक कुछ लोग ही कर पाए हैं। यदि आज की करंट पल्स रेडियो आप लोगों के बीच बना रहूंगा आप लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो न्यानवाड़ी पर। थैंक यू सो मच।